क्लास 12 के सभी प्यारे बच्चों को अशोक एजुकेशंस की यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, आज की जो वीडियो है क्लास 12 सब्जेक्ट भौतिक प्रैक्टिस पेपर सेट 5वां, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है 2025 के एग्जाम में। इसी के बारे में आप लोगों को आज की वीडियो में कंप्लीटली जानकारी देने वाला हूँ। तो बच्चों, आप लोग वीडियो में अंतिम तक जरूर बने रहें। तो बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। देख लेते हैं प्रैक्टिस पेपर सेट 5, ठीक है, जिसमें खंड आ है। दो बिंदु आवेशों Q1 और Q2 के बीच लगने वाले बल की प्रकृति लिखिए। प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान I0 है, इसका वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? फोर्थ क्वेश्चन है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ा देने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पीएन संधि डायोड का प्रतीक चिन्ह बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए, निम्न परिपथ में ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। 7वां क्वेश्चन है, विभव मापी और वोल्ट मीटर में दो अंतर लिखिए। 8वां क्वेश्चन, एक कार्बन प्रतिरोध का मान 470 ±5% ओम है, उनके रंगों का क्रम बताइए। 9वां क्वेश्चन है, मॉड्यूलन किसे कहते हैं? 2 प्रकार लिखिए। 10वां क्वेश्चन है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग उपकरण को पानी में डुबा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? खंडशः, जो कि 3 नंबर के लिए है। 11वां क्वेश्चन, एक सेल के सिरों को 20 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर उसका विभवांतर 50 वोल्ट से 40 वोल्ट रह जाता है, तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। 12वां नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की उत्कर्षणीयता का सिद्धांत क्या है? सिद्ध कीजिए। ठीक है, ए म्यू जी इक्वल टू 1/g μ a। 13वां नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर यदि उसे 1.75 प्रवृत्तांक वाले द्रव में डुबा दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या होगी? जहां पर ए म्यू जी इक्वल 1.5 दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है, जो कि 3 नंबर का है। स्वप्रेरण का अर्थ समझाइए। एक ऐसे प्रयोग का वर्णन कीजिए जिससे स्वप्रेरण प्रभाव प्रदर्शित हो। 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर के विद्युत चुम्बक और स्थायी चुम्बक में 3 अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिखाइए कि भी विभवांतर से त्वरित करने पर एक इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 17, और रक्त तरंगों का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है? इसके 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। क्वेश्चन 18 है, हाइड्रोजन परमाणु की वामन श्रेणी में तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। सबसे बड़ा और सबसे छोटा तरंगदैर्घ्य किस परास का होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में 3 अंतर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OR गेट का लॉजिक, प्रतीक बुलियन व्यंजक और सत्य सारणी बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में NPN ट्रांजिस्टर की कार्यविधि लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉड्यूलन सूचकांक क्या है? व्यवहार में इसका मान कितना रखा जाता है एवं क्यों? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 4 नंबर के, विद्युत और चुंबकत्व का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। 19वीं सदी के प्रारंभ में आर्केश एम्पियर आदि भौतिकविदों ने बताया कि धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कुछ वर्षों के पश्चात फैराडे और हेनरी ने अपने प्रयोग के द्वारा प्रदर्शित किया कि गतिमान चुंबक किसी परिपथ में प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक चुंबक को कुंडली देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जो कि 4 नंबर के लिए है। विद्युत और चुंबकत्व का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। 19वीं सदी के प्रारंभ में आर्केस्टेड एम्पियर आदि भौतिकविदों ने बतलाया कि धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कुछ वर्षों के पश्चात फैराडे और हेनरी ने अपने प्रयोग के द्वारा प्रदर्शित किया कि गतिमान चुंबक किसी परिपथ में प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक चुंबक को कुंडली के पास लाने और दूर ले जाने पर कुंडली से जुड़े धारामापी में विक्षेप होने लगता है, क्यों? एक वर्गाकार लूप एवं एक आयताकार लूप दोनों उनके तल के अभिलंबवत कार्यरत एक समान चुंबकीय क्षेत्र से समान वेग से बाहर निकाले जाते हैं। किस लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल के स्थिर रहने की अपेक्षा करते हैं? फैराडे और हेनरी के योगदान को बताइए। ठीक है, इसके बाद इसके अथवा में है, विद्यार्थियों के एक समूह ने विद्यालय से आते वक्त देखा कि मुख्य गली में उप स्टेशन पर एक बॉक्स में डेंजर ST 2200 वोल्ट अंकित था। वे ऐसी उच्च वोल्टता के उपयोग से अनभिज्ञ थे। उन्होंने तर्क लगाया कि आपूर्ति केवल 220 वोल्ट थी। उन्होंने दूसरे दिन अपने शिक्षक से यह प्रश्न किया। शिक्षक ने सोचा कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, उसने पूरी कक्षा में इसकी व्याख्या की। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रतिवर्ती धारा की उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में लाने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? इसका कार्य सिद्धांत क्या है? क्या संभव कि डिस्ट धारा की उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में लाने के लिए इस युक्ति का उपयोग किया जाता है? व्याख्या कीजिए। विद्यार्थियों और शिक्षकों के द्वारा प्रदर्शित मूल्यों को लिखिए। इसके बाद खंड ई है, जो कि 5 नंबर के लिए, बायोसेट का नियम लिखिए। इस नियम की सहायता से वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है तो व्यंजक ज्ञात कीजिए और इसकी दिशा भी बताइए।
इसके बाद इसकी अथवा देख लेते हैं। दो तार जिसमें I1 और I2 धारा प्रवाहित हो रही एक दूसरे के समांतर d दूरी पर रखी हुई है। दूसरे तार की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यहाँ कब आकर्षण बल और कब प्रतिकर्षण बल है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 25। स्थिर वैद्युत के अंतर्गत गैस का प्रमेय लिखिए तथा आवेश के अनंत समतल चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके बाद इसी का जो अथवा है, अथवा देख लेते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए जबकि प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से पराविद्युतांक माध्यम स्थित हो। यदि पराविद्युतांक के रूप में धातु प्रयुक्त करें तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस सेट का। सरल सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। प्रतिबिंब बनने का रेखा चित्र, आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और अनंत पर बने। ठीक है, इसको आपको व्याख्या करना, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अथवा में यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फिन चौड़ाई के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से क्या था, ये आपका सेट नंबर जो 5 था, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है।